एक राजा था जिसकी 5 बेटियां थीं और वो अपनी 5 बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसे हमेशा ऐसी बात का दुख रहता था कि उसका कोई बेटा क्यों नहीं है। एक दिन उसने अपनी रियासत में ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी काले पहाड़ के पार बड़े दरिया के किनारे पर से एक नया फूल तोड़कर लाएगा, यानी ऐसा फूल जो 100 साल में सिर्फ एक बार उगता है, वही मेरे राज्य का अगला वारिस होगा। इस ऐलान के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि काले पहाड़ पर जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था और जो एक बार वहां पर चला जाए वो वहां से जिंदा बचकर वापस नहीं आ सकता था। कई सारे नौजवान इस ऐलान को सुनकर इनाम की लालच में काले पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनमें एक नौजवान ऐसा भी था जो उन सबसे काफ़ी अलग था। वो बहुत बहादुर और ताकतवर था और उसके दिल में इनाम का लालच भी नहीं था। इस ऐलान को सुनकर वो भी अपनी झोपड़ी में जाने की तैयारी करने लगा। रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? ऐसा मत करो, काले पहाड़ पर जाना बहुत खतरनाक है। जो एक बार वहाँ चला जाए वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकता। उस नौजवान की दादी ने अपने पोते को समझाने की कोशिश की। अरे दादी, कुछ नहीं होगा, मैं सही सलामत जाऊंगा और सही सलामत वापस आ जाऊंगा। नौजवान ने जवाब दिया। एक हफ्ते बाद जब वो काले पहाड़ पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक सांप उसके सामने फन फैलाए बैठा है। उसने उस सांप का डट कर मुकाबला किया। फिर वो आगे गया तो उसे आग वाली नदी मिली, जहां उसका मुकाबला 2 शेरों से हुआ। उनसे मुकाबला करके वो आगे बढ़ा तो रास्ते में कांटों भरा जंगल मिला। उसने उसे भी पार कर लिया। अब उसके सामने वो दरिया आ चुका था जिसके किनारे पर वो नया फूल था। लेकिन जैसे ही उसने उस फूल को हाथ में लिया, अचानक कुछ मगरमच्छ उसके नज़दीक आ गए, मगर उसने उनका भी मुकाबला किया और उस फूल को हासिल करने में कामयाब रहा। उसकी वापसी पर राज्य और महल के सभी लोग बहुत खुश हुए। बोलो नौजवान, तुम और क्या इनाम मांगते हो? ये पूरा राज्य तो हम वैसे भी तुम्हें दे ही चुके हैं। राजा ने उस नौजवान को शाबाशी देते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। नौजवान ने मुस्कुराते हुए औरत की आवाज़ में जवाब दिया और राजा दंग रह गया। इतनी देर में नौजवान अपना हुलिया बदल चुका था। अब राजा के सामने उसकी मंझली बेटी खड़ी थी। ये सब क्या है बेटी? राजा ने अपनी बेटी से सवाल किया। बताती हूँ बाबा। राजकुमारी ने कहा और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। जब आपने ये ऐलान किया कि जो भी नौजवान काले पहाड़ पर जाकर बड़े दरिया के किनारे पर से वो नया फूल लेकर आएगा, वही मेरा अगला वारिस होगा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी बूढ़ी दाई अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। दरअसल मैं आपको दिखाना चाहती थी कि राज्य का वारिस सिर्फ एक लड़का ही नहीं बल्कि एक लड़की भी हो सकती है। राजकुमारी की ये बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने राजकुमारी से माफ़ी मांगी और साथ ही अपना पूरा राज्य मंझली राजकुमारी को सौंप दिया। फिर उस राज्य के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे।